तो हम लगन चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी के कंजक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी दूसरे भाव का स्वामी आपके चार्ट में विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ युति या कंजक्शन में होगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, मान लो आपका दूसरे भाव का स्वामी आपके लगन चार्ट के ही 11वें घर के स्वामी के साथ कहीं भी युति में बैठा है, तो ऐसा जो कंजक्शन बनेगा उसका कैसा असर आपके ऊपर ओवरऑल तरीके से पड़ेगा। आप इस कंजक्शन को कैसे जज कर सकते हो, कौन कौन से प्रभाव, कौन कौन से परिणाम आपको इस कंजक्शन की वजह से देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों ही भाव धन से जुड़े हैं, लेकिन एक भाव आपके लाभ का है जबकि दूसरा भाव आपके संचित धन का है। तो सबसे पहले अगर आपको पैसा आएगा ही नहीं, अगर आपका 11वां भाव अच्छा होगा नहीं, 11वें भाव का स्वामी अगर अच्छा ग्रह नहीं होगा या अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं होगा, तो आपको पैसा नहीं आएगा, लाभ नहीं होगा। और जब लाभ नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तो आप संचय कैसे करेंगे, धन कहाँ से आपको संचित होगा। यहाँ पे ये एक अच्छा कंजक्शन है। अगर ये काफ़ी अच्छी स्थिति में ग्रह अगर बैठे हैं चार्ट में, स्पेशली अगर 6, 8, 12 में भी कभी कभी ऐसा कंजक्शन बनता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी या अच्छे परिणाम दे सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा अब ये रहेगा कि कौन कौन से प्लैनेट ये हैं आपके, और 11वें घर का स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी का आपसी संबंध कैसा है, इनकी वास्तव में जहाँ भी ये प्लेस्ड है जिस भी भाव में, वहाँ इनकी स्थिति कैसी है, इनका कंजक्शन है तो फिर जातक उनको किस तरीके से लेता है, उनकी एनर्जी कैसी है ग्रहों की, उनका कारकत्व कैसा है। फिर ये ग्रह आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को भी यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस भाव विशेष के साथ भी इनका रिलेशन देखना होगा। हो सकता है उस भाव को या अपने इन भावों को या दृष्टियों से प्रभावित करना हो, या इनकी प्लेसमेंट ही कुछ ऐसी है जहाँ पर इन भावों में बैठे हुए ग्रह, जैसे आपका कोई दूसरे घर में बैठा ग्रह है, कोई 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह, उनसे ये प्रभावित भी हो रहे हो दृष्टि संबंध के द्वारा। देखिए, जनरली अगर आपका दूसरे घर का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ये परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिला सकता है। और 11वां घर आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल होने की वजह से आपकी वाणी, आपका वाणी से जुड़ा हुआ टैलेंट या आपकी बातें आपके काफ़ी काम आएंगी धन कमाने के लिए। ऐसे में लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, कोई आप पब्लिकली कोई अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके सबसे पहले देखिए 11वें घर के स्वामी को, कि 11वें घर का स्वामी कैसा है। अगर 11वें घर का स्वामी आपका बहुत ही एक एनर्जेटिक ग्रह है, एक फायरी ग्रह है, तो जहाँ भी वो बैठेगा आपके दूसरे घर के स्वामी के साथ, उस भाव से वो आपकी अपेक्षाओं को कनेक्ट करेगा, आपकी इच्छाओं को कनेक्ट करेगा, और उस भाव के थ्रू कुछ हद तक आपको अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। तो सबसे पहले तो इनका डिस्पोजिटर कौन है, जहाँ भी ये बैठे हैं उस भाव का स्वामी, और उस भाव का स्वामी कितनी अच्छी स्थिति में है। कभी कभी हालांकि ये कंजक्शन अगर आपके 6ठे, 8वें या 12वें घर में बनता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि फिर आपके खर्चे बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा रहता है, आप जो भी स्थिति बनती है आपके आर्थिक रूप से उसको बहुत लंबे समय तक हैंडल नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ व्यवधान वहाँ रहता है, या तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या तो जो पैसा है वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आता है, मेहनत के बाद आता है, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे एकदम से आपको कहीं से पैसा मिल गया। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपके लिए निवेश से रिलेटेड फैसले लेना या निवेश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो दूसरे घर के स्वामी का संबंध है 11वें घर के स्वामी से इस प्रकार से कंजक्शन में, तो ये आपकी बचत और निवेश को बढ़ाने का कार्य कर सकता है, और एक तरीके से ये आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन में काफ़ी मदद कर सकता है। अब क्या वास्तव में आपकी जब मैरिज होगी या आपका कोई कैरियर में अगर चेंज होगा तो क्या ये प्रभावित होगा ये कंजक्शन, क्या इन ग्रहों का कोई असर आपकी ज़िंदगी में बदलेगा, क्या असर बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब होगा। उसके लिए आप ये देखिए कि जहाँ भी ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में बन रही है वहाँ क्या आपका सप्तमेश या कोई भी अन्य ग्रह इनको प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मान लो अगर ऐसा कंजक्शन किसी का सप्तम भाव में बन रहा है तब ये मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मान लो अगर आपका ये कंजक्शन सप्तम भाव में नहीं भी बन रहा है, तो अगर ये सप्तमेश से प्रभावित हो रहे हैं किसी भी तरीके से, 7वें घर का स्वामी चाहे इनके साथ बैठा है चाहे तो इन पर दृष्टि डाल रहे हैं, उस केस में मैरिज से भी आपकी काफ़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई रहेंगी इस हिसाब से। लेकिन ये जो कंजक्शन बना, इसमें जातक के पास बहुत सारे मल्टीपल कार्य हो सकते हैं धन कमाने के लिए। वो प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह पे देखिए अच्छा काम कर सकता है, उसकी पारिवारिक जो स्थिति रही है, उसका जो
परिवार का जो पीछे का जो बैकग्राउंड रहा है, वो लोग कितने धनी रहे हैं, कितने पैसे वाले रहे हैं, कितनी चल अचल संपत्ति उनके पास रही है, इस वजह से भी आपका पॉपुलैरिटी और मान सम्मान बनता है। अक्सर ऐसे लोग अपने धन की वजह से, संपत्ति की वजह से या पैसे को लेके, धन को लेके अपनी थिंकिंग की वजह से ज़्यादा पहचाने जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वेल्थी लोग होते हैं। ये अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, उसको यूटिलाइज़ करना जानते हैं। तो अगर कभी कभी इनके पास कम पैसा भी होगा तो उससे ये और भी ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, ना कि ये व्यर्थ में उसे खर्च करेंगे। अब मान लो अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस में ये प्लेसमेंट बन रही है, या 6th हाउस का लॉर्ड या 6th हाउस में ये प्लेसमेंट बन रही है, अष्टम भाव का लॉर्ड या अष्टम भाव में अगर ये प्लेसमेंट बन रही है, तो इनसे अगर ये प्रभावित हैं तो थोड़े चैलेंजेस ज़रूर हो सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन लेकिन जैसे आपके लगन में अगर बने, अगर आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में, इवन 10th हाउस में, या हो सकता है आपके मान लो 9th हाउस में भी अगर ऐसा कंजक्शन बने, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्थितियां हैं इस कंजक्शन के लिए। लेकिन जहां भी ये कंजक्शन बनेगा, जरूरी नहीं कि केंद्र स्थानों में बनेगा तो हमेशा ही बहुत अच्छे परिणाम होंगे, हमेशा ही शुभ परिणाम होंगे, बल्कि वहाँ इनकी जो दोनों ग्रह हैं उनकी एक्चुअल स्थिति आपके लिए बहुत मैटर करेगी। इस हिसाब से जहाँ भी इन दोनों का कंजक्शन बन रहा है वहाँ से ये अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। जैसे मान लो ये कंजक्शन बना आपका 4th हाउस में, तो 4th हाउस से डायरेक्टली इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगी, फिर 10th हाउस को ये प्रभावित करेंगे, तो फिर 10th हाउस से भी आपको धन और संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। इस तरीके से आपको विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये दोनों प्लैनेट जहाँ जिस भाव में भी आपके चार्ट में, वहाँ ये अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं, या अन्य कौन कौन से प्लैनेट इनको प्रभावित कर रहे हैं अपने दृष्टि संबंध से, या इनके साथ कंजक्शन में होते हुए। इस हिसाब से ये प्लैनेट आपके चार्ट में जिन अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन अन्य भावों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन या लाभ होने की संभावना है। साथ ही उन अन्य भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी विचार करिए, और आपके चार्ट में दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह और आपके 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए, क्योंकि इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का अपना अपना अलग अलग रोल है। क्योंकि जैसे मान लो कोई ग्रह आपके दूसरे घर में बैठा है, तो वो डायरेक्टली आपके अष्टम घर को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, चाहे वो कैसा भी ग्रह है। तो वो अष्टम भाव से आपको कुछ गेन होने की संभावना बढ़ा सकता है, अष्टम भाव के थ्रू आपको मदद दिला सकता है, अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई बहुत गहराई से कोई डीपली रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ मान लो अगर आपका कोई भी प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठा है, तो वो आपके पंचम घर को प्रभावित करेगा, तो फिर आपको पंचम घर से भी धन प्राप्ति के योग या धन की संभावना बनेगी। फिर आपके रिश्तों का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में भी ये कंजक्शन बनेगा दोनों का, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी। या कभी कभी अगर प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में नहीं है, या उस भाव का स्वामी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस भाव के जो आपके रिश्ते हैं जुड़े हुए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज उत्पन्न करते हैं इस मामले में। ऐसा अगर कंजक्शन बने और अगर प्लैनेट अच्छी स्थिति में ना हो, तो अपना पैसा कभी भी रिस्क पर ना डालें। वैसे रिस्क बिना लिए आपका पैसा बनेगा भी उतना ज़्यादा नहीं, तो फिर आपको अपनी अपेक्षाओं में भी कमी लानी होगी। बट बेसिकली ये कंजक्शन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, अगर आप इसको समझ सकते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा धन प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ आपकी मेंटलिटी और आपकी सोच पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा कंजक्शन मोस्टली अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित भी है, तो भी आपको नेम फेम या पॉपुलैरिटी अच्छी मिलेगी, या धन या संपत्ति की कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। फिर इसमें आ जाता है सबसे बड़ा रोल इनकी महादशा का। देखिए, महादशा अगर इनमें से आपको किसी भी प्लैनेट की है, तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफस्टाइल में चेंज होना, आपके इनकम के सोर्सेज में चेंज होना, आपके इनकम के सोर्सेज में चेंज होने के साथ साथ आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो सोच है पैसे को लेके, धन को लेके, पैसे की सेविंग्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, वो काफ़ी बदलती है दशाओं के दौरान। इस हिसाब से वैसे अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन धन प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ आपकी इच्छाएं ज़्यादातर धन संपत्ति से जुड़ी हो सकती हैं, पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी हो सकती हैं, और इसमें दूसरे घर का स्वामी साथ जुड़ रहा है। तो दूसरा घर वैसे आपको संसाधन प्रोवाइड करता है, दूसरे घर में वैसे आपके पास कोई कमी नहीं है, आपको पहले से अपने परिवार से भी काफ़ी संसाधन मिले हैं, तो आप उनका कितना ज़्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। तो कुछ इस तरीके के प्रभाव या इस तरीके के परिणाम आप लोगों के लिए होंगे। बाकी ओवरऑल डिपेंड करता है आपके चार्ट की प्लेसमेंट और आपके ओवरऑल चार्ट।